मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से विभीषण ने रावण को बहुत सही सुझाव देने का प्रयास किया और रावण ने वो सुना, वो नीचे देखते रहे और एकदम से सभा से उठ करके चले गए। दूसरे दिन बहुत तड़के ब्रह्म मुहूर्त पे रावण ने विभीषण को बुला भेजा। विभीषण सोच रहे थे इतने सुबह अगर रावण बुला रहे हैं तो जरूर कुछ कार्य है। पूरी रात भर रावण सोच रहे थे, गहरी सोच में थे, क्या विभीषण जो कह रहा है वो सही है? क्या मुझे त्रिलोक विजयी रावण को, जिसके सामने या जिसके किचन में इंद्र चंद्र वरुण कार्य करते हैं सब्जी काटने का, जिसके सिंहासन की सीढ़ियों पर नवग्रह लेटे हुए हैं और उनकी पीठ के ऊपर पैर दे करके मैं ऊपर चढ़ता हूं, ऐसे रावण को सही में किसी से डरने की जरूरत है? ऑफ कोर्स जो हुआ है वो यूजुअल नहीं है, ये तो बात सही है। राम ने जिस प्रकार से अब तक कार्य किया है वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एक बंदर आ करके पूरी लंका को ध्वस्त करके चला गया, ये भी होता नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मल। लेकिन विभीषण वो हमेशा ही ऐसे धर्मात्मा रहा है। इज ही रियली विथ मी? और ये शत्रुओं का भेदी है जो मुझे आकर सीता को वापस देने के लिए मना रहा है, और मैं सोच रहा हूँ यार ये तो मेरा हितचिंतक है, और वहां पे मैंने सीता को छोड़ दिया और विभीषण को राम से कुछ रिवॉर्ड मिल गया, ऐसा ना हो। सो रावण हैड बीन थिंकिंग। उन्होंने विभीषण को बुलाया तो विभीषण भी सोच रहे थे। रावण हैड टू साइड्स, वन वाज एन एक्सट्रीमली पायस साइड, एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही स्वाभिमानी, बहुत ही वेद पारंगत नितांत श्रेष्ठ ब्राह्मण की एक साइड थी रावण, और दूसरी साइड थी जहां पर वो फुल्ली सेल्फ ऑब्सेस्ड था। जो वो करेगा, जब वो करेगा, जैसे करेगा, जहां करेगा, वो सही। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब विभीषण को बुलाया गया, विभीषण थॉट माइट बी आई एम गेटिंग द बेटर साइड ऑफ रावण। लेकिन जैसे ही विभीषण पहुंचे तो उन्होंने देखा रावण को, और रावण को देखते ही विभीषण समझ गए कि ये सुनने के मूड में नहीं है पक्का। फिर भी क्योंकि मैं उनका भाई हूं, क्योंकि मैं उनका हितचिंतक हूं, मैं उनका अहित नहीं चाहता, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। वे रावण के पास गए और रावण को फिर से नमस्कार किया और बोले, भैया देखो, पिछले कुछ दिनों से लंका में ऐसे अपशकुन घट रहे हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता था, और आपने भी ये देखे ही होंगे, आपको पता भी होगा। लेकिन फिर भी इन अपशकुनों को मैं सही मायने में आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपने नोट किया, क्या आपको ये खबर मिली कि पिछले एक हफ्ते भर से लंका में कोई यज्ञ की अग्नि नहीं जल रही है? सबसे बढ़िया लकड़ी, सबसे बढ़िया घी और सबसे अच्छे ब्राह्मण होते हुए भी, मंत्रोच्चारण होते हुए भी, अग्नि अगर जलती है तो केवल स्पार्क्स पैदा करती है और बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न करती है, अग्नि धधकती नहीं है। क्या आप जानते हैं, जहां पर भी अग्नि के सभी श्रेष्ठ सामग्रियां रखी जाती हैं, वहां पर पिछले एक हफ्ते से हमेशा सांप घूम रहे हैं। अनेकों जगहों पे छोटे छोटे चूहे आकर के, पता नहीं कितनी संख्या में आकर के यज्ञ की सामग्री को, अयोध्या के घरों में किचन में जो सामग्री होती है उसे खा के चले जा रहे हैं।
सबसे अच्छी जगहों पर जहां पर स्वच्छता सबसे प्रथम मायने रखती है, वहां पर चींटियां आके सारी चीजों को बर्बाद करके जा रही। जब आपके लंका में गैयों को दोहा जाता है तो गाय दोहने के आधे घंटे तक भी वो दूध अच्छा नहीं रहता, सब खराब हो जाता है। लंका के आजू बाजू जितने गधे हैं सब चिल्ला रहे हैं, दिन रात चिल्ला रहे हैं। क्या आपने नोटिस किया है? रात में आप देखिए बहुत भारी मात्रा में उल्कापात होता हुआ दिखाई देता है। पूरी दिन भर हाथी और ऊंट रोते बिलखते रहते हैं, उन्होंने खाना तक छोड़ दिया है। लंका के घोड़े और लंका के बिल्लियां, लंका के कुत्ते, ये सब कुछ खा नहीं रहे हैं और अपने शरीर के बाल छोड़ रहे हैं। रात में राक्षस या मांस भक्षक पशु लंका की वेशी तक आकर के रोज रात को मंडरा करके और चिल्ला के चले जाते हैं। These are all not natural things and these are not beneficial things। वहीं आपके सारे मंत्री आपके गुड बुक्स में होने के लिए आपको केवल जो अच्छी चीजें हैं वही बताते हैं और जो गड़बड़ है वो कुछ नहीं बताते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको लंका की वस्तु स्थिति का ज्ञान हो। मैं आपका हितचिंतक हूं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपका अहित नहीं चाहता, लेकिन ये जो चीजें चल रही है लंका में पिछले एक हफ्ते से, बराबर एक हफ्ते से, और हम देखते हैं कि इस प्रकार सभा का कार्य भी एक हफ्ते से बंद पड़ा है, कुछ अच्छे से नहीं चला है, तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और वो क्या गड़बड़ है ये आप जानते हैं, सीता को लौटा दीजिए। जैसे ही ये सुना रावण ने, रावण खड़ा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, रावण किसी से नहीं डरता। रावण के लिए कोई बात अशक्य नहीं है। रावण त्रिलोक विजयी है। आज तक रावण ने न हार का सामना किया है, न किसी के सामने सर झुकाया है, न रावण किसी के सामने समझौता करेगा, न किसी स्त्री को रावण वापस देगा। ये रावण है, ये डरता नहीं है। ऐसे क्या करके रावण ताड़ करके उठ गए अपने सोफे पर से और चले गए बाहर, पेट पटकाते पटकाते। सुबह 5, 5:30 बजे का समय है। लंका में हर कोई सो रहा है, उनकी गुड मॉर्निंग हुई नहीं है। लेकिन रावण अपने रथ पर बैठ करके द्रुत गति से सभा की ओर चले गए। जैसे ही रावण सभा की ओर गए हैं, पता चला सारे मिनिस्टर्स के यहाँ पे खबर पहुंच गई कि रावण आ रहा है। हर कोई अपनी आंख ऐसे मलते मलते, लेकिन एकदम अच्छे से धोती और ऊपर का सदरा और मस्त ज्वेलरी वगैरह सब डाल करके आ गए। और जैसे ही रावण आने वाले हैं, एक बहुत बड़ी भेरी बजी। ये भेरी एकदम इमरजेंसी टाइम्स में बजती। ये जो नाद होता था, इसका मतलब है सिचुएशन बहुत ही टेंस है, देयर इज इमरजेंसी, रावण इज कमिंग एंड यू बी बेटर बिफोर रावण। इफ यू आर लेटर देन रावण, आपकी खैर नहीं है। ये देखिए, रावण से अगर आप पहले नहीं आए तो आपकी खैर नहीं है, तो वह भी चिल्लाया, ऐसे ही है। सो रावण gave, everybody is there and everybody is thinking what will happen. Till रावण आए, हर कोई खड़ा हुआ, रावण आकर के सिंहासन पर बैठे। रावण कुछ बोले नहीं। रावण किसी का इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार? विभीषण का इंतजार। जैसे ही विभीषण आए, विभीषण ने रावण को नमस्कार किया, वो अपनी सीट पर बैठे। एंड व्हाट डिड रावण डू? वील सी टुमारो। हरे कृष्ण।